ईशान देव सवितर दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है गो महिमा और अग्नि की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सद्गोहिता सद्विश्वारूप्योर्जामा विशागौ पत्येन उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोखा वस्तर्धिया वयं नमो भरन्ता एमसि। इस 22वें मंत्र में दो देवता हैं। पहले गो महिमा का कथन है, गो देवता हैं, और पश्चात अग्नि देव की स्तुति है, अग्नि देवता है। तो प्रथम गोमाता की स्तुति है। उस क्रम में कहा जा रहा है कि हे गोमाता, संहिता असि। सम माने सम्यक, हिता माने हित में रहने वाली। तुम सम्यक रूपेण भली प्रकार से हम सबके हित में रहने वाली हो। विश्व रूपा, तुम पोषण द्वारा, विश्व माने संपूर्ण, रूप माने सौंदर्य, तुम पोषण द्वारा संपूर्ण सौंदर्य प्रदान करने वाली हो। यह कैसे? पोषण अग्नि से मिलता है। जठराग्नि यदि प्रबल रही तो खाद्य पच जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, आदि सातों धातुओं में पचता हुआ अंत में जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर और ओज तेज के रूप में प्रकट होता है। इसलिए संपूर्ण रूप, संपूर्ण स्वास्थ्य अग्नि के अधीन है और रूप स्वास्थ्य जन्य होता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, शरीर घिनौना बन जाता है। तो विश्व रूपा, हे अग्निदेव, तुम पोषण द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य जन्य रूप सौंदर्य को प्रदान करने वाले हो। अथवा विश्वरूपा, हे गौ माता, तुम अनेक रूपों वाली हो। यानी काली, सफेद, लाल आदि रूपों में तुम्हें पाया जाता है। और ऊपर कहा गया है कि विश्व रूपा में संपूर्ण पोषण तुमसे मिलता है। यानी तुमसे जो दुग्ध मिलता है वह दुग्ध पूर्ण आहार होता है। इसलिए किसी तत्व की कमी नहीं हो पाती जो शरीर के लिए आवश्यक है, और उससे संपूर्ण पोषण मिलता है शरीर को। और जब संपूर्ण पोषण पाकर शरीर स्वस्थ होता है तो उस शरीर से रूप झलकता है। इसीलिए विश्व रूपा हो।
हे गौरूपा देवी, तुम विश्व रूपा हो और क्या हो? ऊर्जा शक्ति रूपा हो। गौपत्येन, अपने गौपत्य द्वारा बने गायों में पाने वाले गुणों अथवा विशेषताओं अथवा अनुदानों द्वारा माँ आविश मुझमें प्रविष्ट हो, यानी हम सब के जीवन में उतरो। तुम्हारी कृपा, तुम्हारा पोषकत्व जन्य स्वास्थ्य और सौंदर्य हम सब में प्रविष्ट हो। इसके पश्चात अग्निदेव की प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्नि देवता, वयम दिवे दिवे, हम सब दिनों दिन यानी प्रतिदिन दोषावस्था, दोष कहते हैं रात्रि को, अवस्था माने दिन, दोषावस्था माने रातों दिन, धिया नमो भरंता, धिया माने बुद्धि, कैसी बुद्धि? श्रद्धा युक्त बुद्धि से तुम्हें नमन करते रहते हैं। नमन द्वारा तुम्हारी स्तुति भरते रहते हैं, यानी नमन पूर्ण स्तुति तुम्हारी हम सब करते रहते हैं, तुम्हारे समीप आते हैं। और त्वा उप एमस, वही तुम्हारे उप माने समीप, एमस माने आते हैं। तो हे गौ माता, भली भांति हित करने वाली हो, तुम पोषण द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य जन्य रूप देने वाली अथवा काले सफेद लाल आदि अनेक रंगों में अनेक रूपों में पाई जाने वाली हो। अपने दुग्ध घृताद द्वारा शक्ति प्रदान कर मेरे घर में गोस्वामित्व भाव से प्रतिष्ठित रहो, सबको स्वस्थ बनाओ, सबको रूप सौंदर्य दो। इसके पश्चात रात्रि देवी से प्रार्थना है कि हे रात्रि दिन सर्वदा निवास करने वाली गार्हपत्य अग्निदेव, तो रात्रि और दिन में अग्निदेव स्थित रहते हैं, इससे रात्रि दिन भी पूज्य है। और अग्निदेव की महत्ता है कि वे लोकहित में केवल एक ही समय नहीं वरन रातों दिन संलग्न रहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम रातों दिन सर्वदा निवास करने वाले हो, इसीलिए गार्हपत्य अग्नि कहे जाते हो। गृहपति अग्नि घर में दीपक के माध्यम से प्रकाश, रसोइया में ईंधन बन करके भोजन पकाना, शरीर रूपी घर में पाचन आदि द्वारा शरीर को स्वस्थ स्वरूप रखना, तो ये सब अग्नि के गुण हैं। इसलिए उनका स्मरण करके हम सब श्रद्धा बुद्ध से नमन करते हैं और हम सब यजमान तुम्हारा सामीप्य चाहते हैं, सामीप्य प्राप्त करने आते हैं। पद रूपांतरण है, परम हितैषी बहुरूपा हो, हे गोमाता परम हितैषी बहुरूपा हो, दुग्ध घृतादि के द्वारा हे गोमाता हमें स्वास्थ्य दो, रूप प्रदान करो सारा, हम गोस्वामी बन जाए तेरे निवास करने के कारण। हे अग्निदेव, यजमान भवन में रहो, करो कष्टों का निवारण। ओम वेद प्रेमियों तुझी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
शीर्षक है सत्कर्म रक्षक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। राजन्तामध्वाराणां गोपा मृतस्यादि दिव्यं मा वर्धमानगुसुवेदा में। इस 23वें मंत्र में कथित है कि अग्नि देवता सत्कर्मों के रक्षक बनकर सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और सत्कर्म के दौरान कर्ता की रक्षा करते रहते हैं। यह बड़ी चीज है। तो सामान्य रूप से देखें तो अग्नि से ही ऊर्जा है। मनुष्य कोई कार्य करता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सत्कर्म में ऊर्जा लगती है। उस ऊर्जा के प्रदायक अग्निदेव हैं, इसलिए वे सत्कर्मों के रक्षक हैं। उनकी स्तुति की जा रही है कि हे अग्निदेव राजंतम, तुम सुशोभित होते हो, तेजस्वी हो। अध्वरा नाम गोपा, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ। अहिंसक यज्ञों के गोपा माने रक्षक। अध्वरा नाम गोपा, तुम अहिंसक यज्ञ कर्मों के संरक्षक हो। ऋतस्य द्विदीवीम, ऋत कहते हैं सत्य को। शाश्वत सत्य जो है वही ऋत है। जो सत्य सदैव बना रहे वही ऋत है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह शाश्वत सत्य है, हमेशा घूमी और घूमती रहेगी। सूर्य प्रकाश देते हैं, आकर्षण शक्ति से धरती रुकी हुई है, ये सब सत्य है। इसी प्रकार से वे जो कि सदैव सत्ता में बने रहे वो शाश्वत सत्य हैं। सत्य ऐसा भी होता है, जैसे किसी ने आज कहा कि हम 20 वर्ष के हैं और 5 साल पूछा गया तो कहा 25 वर्ष के हैं, तो 2 बातें हो गई। लेकिन नहीं, वो चलता फिरता सत्य है। शाश्वत सत्य वो है जिसके विषय में कहा गया है। तो जो सत्य का सिद्धांत है, जो शाश्वत है, वो संरक्षित न हो तो काम नहीं चलेगा। जैसे विद्युत का संचार काष्ठ आदि में नहीं होता है, प्लास्टिक आदि में नहीं होता है, और कुछ चीज़ों में हो जाता है, हरी भरी चीज़ों में, लौह आदि में। तो यह सत्य ऋत है। यह ऋत कभी हटता नहीं है, नहीं तो फिर काम न चले। आज बिजली का झटका लग रहा है और उससे बचने के लिए हम काष्ठ या प्लास्टिक आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह शाश्वत न रहे तो फिर आज झटका लगे, कल झटका नहीं लगेगा, परसों फिर झटका लगे, तब फिर नियम सृष्टि का चल ही नहीं पाएगा। तो अग्नि देवता जो हैं वो ऋत के, शाश्वत सत्य के दिव्य माने प्रकाशक हैं, प्रकट करने वाले हैं, संरक्षक हैं। तो अग्नि के वर्णन में और हम सब देखते आ रहे हैं और देखेंगे भी कि जो देवता हैं वे लौकिकता पर प्रकाश डालने के साथ ही साथ पारलौकिक प्रारूप भी प्रकट करते चलते हैं। तो दिव्यत्व या परमात्मा तत्व का भी उनमें दर्शन होता रहता, झलक मिलती रहती है।
इसलिए हम अग्नि आदि में देवत्व भी देखें, परमात्मा तत्व भी देखें और व्यवहारिक तत्व भी देखें। जैसा प्रसंग हो वैसा विचार करें, अर्थ समझें, समझाएं, व्यवहार करें। तो तुम ऋतस्य दीदीविम, हे अग्निदेव तुम सत्य के प्रकाशक हो। स्वे दमे, स्वे माने अपने, दम कहते हैं घर को, तो स्वे दमे माने अपने घर में। तो अग्नि का घर क्या है? यज्ञ वेदी। यहाँ पर यज्ञ से संबंध जोड़ा जा रहा है, इसलिए अग्नि का घर निवास स्थान यज्ञ वेदी है। उसमें तुम वर्धमानम विकसित होते हो आहुति आदि प्राप्त करके। तो इस प्रकार से तुम्हारी महिमा अनंत है। तेजस्वी अग्निदेव अहिंसक सत्कर्मों की रक्षा करते हैं। ये भाव विस्तार चल रहा है। प्रत्येक सत्कर्म जो यज्ञीय भावना से किए जाते हैं वे यज्ञ हैं। जैसा हम कहते आ रहे हैं, आप सब जानते भी हैं कि केवल अग्नि में आहुति डालकर जो यज्ञ होता है वही यज्ञ नहीं है, बल्कि जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं, जिसमें समर्पण भाव से कार्य किया जाए। जैसे हम मंत्र की व्याख्या की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमारे माध्यम से परमात्मा यज्ञ कर्म ही करा रहा है, आप सब सुन रहे हैं, तो वो भी यज्ञ कर्म है। तो यावत पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, वो सब यज्ञ हैं। तो प्रत्येक सत्कर्म जो यज्ञों में होता है या यज्ञीय भावना से किया जाता है, तुम उसके स्वामी हो। और हे अग्नि देवता तुम सबके रक्षक हो। अग्नि सत्कर्मों को आलोकित कर उनका प्रसार करता है, प्रकाशक है अग्नि। और यज्ञ स्थल में आहुति द्वारा यज्ञ वेदी में वृद्धि पाता है, बढ़ता है, पद रूपांतरण है। अग्नि देवता तेजस्वी सत्कर्मों की रक्षा करते हैं, सकल अहिंसक कर्मों में आने वाली बाधा हरते हैं। सत्कर्मों को कर आलोकित उनकी रक्षाएं करते हैं। यज्ञ भवन में हवन प्राप्त कर सुखपूर्वक बढ़ते रहते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पुत्रवत रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सानाः पीते वासु नावेज्ञने सुपायनो भावा सा च सुवानाः स्वस्ताये। इस 24वें मंत्र में अग्नि में भगवत्ता के दर्शन किए जा रहे हैं। भगवान वो तत्व है जो कहाँ है, कैसे है, कोई अभी तक जान नहीं पाया है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई कहीं ढूंढता है। वैदिक ऋषियों ने उसे अग्नि में, सूर्य में और वायु आदि में देखा और परमात्मा का एक अंश उसमें व्याप्त देखा, क्योंकि जो कुछ है वो सब परमात्मामय है। परमात्मा ने जब यह सोचा एको हम बहुश्याम, तो वह संसार में परिणत हो गया। और जितनी परिणति है, जितना संसार है, जितनी प्रकृति है, वो सब उसी की परिणति है।
उसी का प्रारूप है। तो अग्निदेव परमात्मा के तेजस्वी रूप हैं। जो परमात्मा का तेज है वो सूर्य बनकर, अग्नि बनकर, विद्युत बनकर हमको दर्शन देता है। इसीलिए वैदिक ऋषि नमन करता है, उनमें देवत्व का दर्शन करता है, उनसे अपने अभीष्ट की याचना करता है। तो अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, हे भगवान, सह वह अग्निदेव तुम हमसे स्नेह करो, हमारा ध्यान रखो, हमारे लिए सुलभ हो जाओ, हम तुम्हारे पहुंच के बाहर न रहें। कैसे? सूनवे पितायो, सून कहते हैं पुत्र को, और सूनवे चतुर्थी है पुत्र के लिए पितायो, पिता की तरह। जैसे पुत्र जो है वो पिता को प्राप्त करने में विशेष कष्ट नहीं उठाता है, पिता की गोदी पुत्र के लिए खुली रहती है, और जब पुत्र चाहता है पिता की गोद में बैठ जाता है, पिता उसको दुलार देता है, प्यार देता है, रक्षा करता है। पांच धातु से पिता बना है, पांच इज पिता, जो रक्षा करे वही पिता है। तो हे अग्निदेव, हमारा तुम्हारा संबंध छोटे बालक पुत्र की और पिता की रीति से जुड़ा रहे, यानी हम तुम्हारी गोद को, तुम्हारी कृपा को प्राप्त करने में वैसे ही सक्षम हो, वैसे ही सरलता से प्राप्त करने, जैसे छोटा बच्चा पिता की गोद तक पहुंचने में बहुत अधिक कष्ट नहीं उठाता है, सहज रूप से उसकी गोद से प्राप्त हो जाती है। तो सुनवे पिता पुत्र के लिए पिता की भांति न हमें, यानी हम आराधकों को सुपायन भव, सुपायन कहते हैं सुख पूर्वक प्राप्त हो जाने वाला, सुपायन भव माने हो जाओ, हमें सुख पूर्वक प्राप्त होने वाले हो जाओ। अर्थात जैसे पिता की गोद, पिता की छाया पुत्र को सहज रूप से प्राप्त हो जाती है, उसे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, वैसे हम आपकी शरण, आपका संरक्षण सहज रूप में पाएं। भक्त के अनेक भाव होते हैं, सेवक के, सखा के, पिता के, माता के। तो इसमें जो है वह पितृभाव की भक्ति की प्रधानता है। सुपायना भव, सुखपूर्वक मिलने वाले हो जाओ। हे परम पिता परमात्मा, तुम अग्नि रूप हो, हम तुम्हारा दर्शन अग्नि के तेज में करते हैं। न माने हमारे, यानी हम आराधकों के, याज्ञिकों के स्वस्थ कल्याण के लिए सचस्व, सचस्व माने निकट बने रहो। भाव विस्तार है। हे अग्नि रूप तेजस्वी परमात्मन, वह तुम हमारे लिए वैसे ही सुलभ बन जाओ जैसे पुत्र के लिए पिता सुलभ और सुगम होता है। हमारे कल्याण के लिए सदा हमारे निकट बने रहो। पद्य रूपांतरण है। हे प्रभु, हमारे लिए सुलभतम बने रहो हरदम, वैसे प्रिय पिता पुत्र के लिए सुलभ बन करके रहता है जैसे। कल्याण कामना से मेरी तुम में सदा, कल्याण कामना से मेरी तुम सदा हमारे पास रहो। निर्बाध चले जीवन
मेरा हर काम कर सकें, ऐसा विश्वास रहे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रगति और रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अग्ने तुवन्नो अन्ताम उतत्राता शिवो भावावरुच्याः वासुरग्निर्वासुश्रवा अत्सानक्षदियुमत्तामग्गो रायन्दाः। इस 25वें मंत्र में अग्निदेव जो तेज रूप हैं, उनसे तेज प्राप्ति की कामना है कि जैसे उनमें अमृत तेज है, वैसे हम उपासकों में भी ओज तेज आए, क्योंकि बिना तेज के, बिना ओज के संसार में कोई स्थान नहीं मिल पाता है, उपलब्धियां नहीं हो पाती हैं। तो अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, तुम न अंतमा, तुम सदैव हमारे पास, हमारे अंतरात्मा में रहने वाले हो। अग्नि सदैव शरीर में व्याप्त रहता है, हम सब जानते हैं। परमात्मा का रूप अग्नि में देखें तो परमात्मा तो घट घट में रहता ही है, शरीर में रहता ही है, आत्मा बनकर। उत माने और, हे अग्निदेव तुम त्राता, हम सबके रक्षक हो। शिव, तुम मंगलकारी हो। वरुच्छा भव, तुम हमारे परम मित्र हो जाओ। मित्र क्या करता है कि मित्र से सहज स्नेह करता है, उसके हित में सदैव संलग्न रहता है। तो सन्मित्र बड़ा कल्याणकारी होता है। तो इसलिए मित्रवत हमारे पास रहो। एक बात ध्यान देने की है कि वेदों में मैत्री भाव की भक्ति को विशेष स्थान दिया गया है। दास्य भावादि भक्ति का वेदों में संभवतः कहीं वर्णन नहीं है। तो हे अग्निदेव, तुम न अंतमः, तुम हमारे अंतःकरण में रहने वाले हो और हमारे रक्षक हो। शिव, तुम हम सबके मंगल प्रदायक हो, मंगलकारी हो, शिव रूप हो। वरुच्छा भव, तुम हमारे परम मित्र हो जाओ। वसु अग्नि, वसु माने धन ऐश्वर्य भी होता है, वसु माने निवास देने वाला भी होता है। तो तुम हम सबके लिए वसु रूप धन वाले बन जाओ अथवा बसाने वाले बन जाओ। वसुश्रवाह अच्छनक्ष, तुम कीर्तिमान यशस्वी अग्नि हमारे पास रहो। तुम कैसे हो? वसुश्रवाह, श्रव माने कीर्ति, वसु माने धन अथवा आश्रय। तो आश्रय देने में, धन देने में तुम्हारी कीर्ति है, तुम्हारी प्रसिद्धि है। तो तुम अच्छ नक्ष, तो हमारे पास ही रहो। द्वितमम रईम दाह, और द्वितमम माने तेजस्वी, द्युतिमान। रई माने धन, दाह माने प्रदान करो। तो हम द्युमत्तमम तेजस्वी, रईम धन,
प्रदान करते रहो। हे अग्नि देवता, तुम हमारे निकट निवासी, हमारे संरक्षक बनकर विद्यमान रहो। तुम मंगलकारी हो, हमारे निकट के सहयोगी, सहायक, स्वामी हो, हमारे परम मित्र हो। तुम आश्रय देने वाले हो, बसाने वाले हो। कीर्तिमान तुम्हारा जो है वो यश प्राप्त करने वाला है, यानी तुम निवास देने वाले, आश्रय देने वाले, धन धान्य सुख स्वास्थ्य देने वाले हो। इस विषय में तुम्हारा जो कीर्तिमान है, कीर्ति का विस्तार है, वो यश बनकर चारों ओर छाया हुआ है। और तेज द्वारा तुम हमें धन दो, जिससे हमारे तेज और हमारे प्रभाव में अधिकाधिक वृद्धि हो सके। पद रूपांतरण है। हे अग्निदेव, तुम निकट निवासी रक्षक सदा हमारे। हे अग्निदेव, तुम निकट निवासी रक्षक सदा हमारे, मंगलकारी निकट निवासी सुहृद परम हो प्यारे। आश्रयदाता कीर्तिमान दो, मेरी कीर्ति बढ़ाओ। तेज प्रदायक धन दे मुझको, तेजस्वी कर जाओ। ओ वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 26वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्तु वाशो चष्ठादि दिवाः सुम्ना जानो नामी माहे साक्षिभियाः सानो बोधिश्रुधि हवा मूर्खियानो आघा याताः सामस्माता। इस 26वें मंत्र में अग्नि देवता से अस्थायी सुख एवं मित्रों के हित की कामना हेतु प्रार्थना की गई। तो शोचिष्ठ दीदिवा, हे अग्निदेव, तुम शोचिष्ठ हो। शोचिष्ठ माने शुचि से शोच बना है, तुम पवित्र बनाने वाले हो। अग्निदेव का नाम ही पावक है, पावक माने जो पवित्र करे। तो तुम शोचिष्ठ हो, पवित्र बनाने वाले हो। दीदिवा, दीदिवा माने दीप्यमान हो, प्रकाशित हो। तम तो ऐसे तुझ देव को नूनम निश्चय ही सुमनाय, सुमनाय माने सुख के लिए, ईमहे माने तुमसे याचना करते हैं सुख प्राप्ति। तो जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, तो हम तुमसे सात्विक सुख की प्राप्ति की याचना करते हैं। सखीभ्या, और यह याचना करते हैं कि सखीभ्या हमारे मित्रों के लिए सुख की उपलब्धि हो, सुख का क्षेत्र बने। सह तुम, ऐसे श्रेष्ठ समर्थ दाता तुम, न बोझ, हमको जानो, हमारी प्रार्थना सुनो, समझो, ध्यान दो, हमें पहचानो। हवम सुधी, और हवम माने आवाहन होता है, सुधी माने सुनो। हम जो पुकार करते हैं, तुम्हारा आवाहन करते हैं, उसको सुनो, उपेक्षा मत करो। समस्तात अढ़ायता, समस्त
और हमारे पाप समस्त पाप कर्मों से और अढ़ायता हमारे पाप करने वालों से न हमारे हम सबको उर्ष्य रक्षित करो। तो हे पवित्र बनाने वाले देदीप्यमान देवता अग्निदेव, हे प्रभुवर, हम स्थायी सुख प्राप्ति एवं मित्रों के कल्याण की याचना तुमसे करते हैं। क्षणिक सुख नहीं चाहिए, अस्थायी सुख चाहिए, वो आध्यात्मिक सुख ही हो सकता है। तो ऐसे दाता समर्थ अग्निदेव, तुम हमारे अभिप्राय को समझो, हमारे कथ्य के मर्म को जानो, हमारा आवाहन सुनो और समस्त पापियों से, दुष्कर्मियों से हमारी रक्षा करो। पद रूपांतरण है, हे दीप्तिमान पावक महान, याचना यही हम करते हैं। हे दीप्तिमान पावक महान, याचना यही हम करते हैं। स्थायी सुख प्रिय मित्रों का कल्याण हृदय में धरते हैं। समझो सब अभिप्राय मेरा, आवाहन सुन कल्याण करो। समझो सब अभिप्राय मेरा, आवाहन सुन कल्याण करो। हे प्रभु, पापियों दुष्टों से कर परित्राण, संताप हरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है गुणयुक्ता गौ से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईडा ए जादिता ए ही काम्या एता मायी वाका माथारणं भूयाता। इस 27वें मंत्र में गोमाता के विविध दुर्लभ गुणों का कथन है। उनसे अनेक उपलब्धियां होती हैं, मानव जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। इस संदर्भ में गोमाता की महत्ता का कथन किया जा रहा है। हे गोमाता, तुम इड़े, तुम अन्न रूपा हो। इड़ अन्न को कहते हैं। तो तुम हे इड़े, हे अन्न रूपा गोमाता, हमारे निकट आओ, कृपा दृष्टि बरसाओ। अदिते, हे गोमाता, तुम अदिते, अदिति रूपा। अदिति कहते हैं अखंडनीया, तो तुम्हारी अखंडित महिमा है। अथवा तुम खंडित, काटने योग्य नहीं हो, अबध्या हो, इसलिए अदिति हो। द्वितीय कहते हैं खंड को, और अदिति माने जो खंडित न हो। तो तुम अदिति हो, अखंडिता हो, तुम्हारी महिमा अखंडित है। अथवा तुम अबध्या हो, तुम्हारा खंडन बस नहीं होना चाहिए। तो हे अदिति, हमारे निकट आओ। और काम्या, हे कामनाएं पूरी करने वाली। तो गाय जो है तरह तरह से दुग्ध आदि के द्वारा और अपने विविध अनुदानों द्वारा कामनाएं पूरी करती, इसलिए काम्य है। तो हे काम्या, हे कामनाएं पूरी करने वाली गौ माताओं, यहाँ हमारे निकट आओ। वह काम धर्णम, तुम्हारी कामना पूरक शक्ति, वह काम धर्म, काम माने कामना, वह माने तुम्हारी, धर्म माने पूरक,
तो वह कामधर्म तुम्हारी कामना पूरक शक्ति मैं भूयात मुझे मिले, यानी मैं उसका लाभ उठाऊं, तुम्हारी उस शक्ति से मैं धन्य धन्य हो जाऊं। तो यहाँ गौ माता के 3 नाम बताए गए हैं। इड़ा, तो इड़ा इसलिए कहा जाता है कि गौ माता अन्न प्रदा है। इड़ा अन्न देने वाले को कहते हैं। अन्न प्रदा हो कैसे? गोबर मूत्रादि द्वारा उपज बढ़ाने के कारण इड़ा है गौ माता। और इड़ा अग्नि का मतलब इसी उपकारिणी गौ माता का विशेषण बनकर आया है। तुम इड़ा हो और क्या हो? अदिति हो। अदिति माने अखंडिता हो, तुम्हारा खंडन नहीं होना चाहिए, तुम अखंडिता हो। अवध्या हो अथवा अदानात अदिति। अब अदिति के लिए होता है कि जो दुग्धादि अदन, अदन कहते हैं भक्षण, तो अदनात अदिति, तुम भक्षण योग्य दुग्ध आदि देने के कारण अदिति हो, जिसका अदन किया जाता है। गो से बने गव्यों का, दुग्ध दधि आदि का सेवन किया जाता है, तो उसके अदनात भक्षण करने के कारण तुम अदिति हो, और तुम्हारा खंडन न हो इस कारण भी अदिति हो। अवध्या हो, काम्या हो, तुम कामनाएं पूर्ण करने वाली हो। गो दुग्ध देकर कृषि की उपज बढ़ा करके गाय के पुत्र वृषभ खेतों में हल चलाकर भूमि को उपजाऊ बनाकर भिन्न भिन्न रूपों में और शकट आदि खींचकर गृहस्थों को प्रसन्न करते हैं, संपन्न करते हैं। तो वो सब क्या उसके पीछे गो माता ही तो है। तो हे गौ माता, तुम कामना पूरी करने वाली हो। स्वास्थ्य सुख तुमसे प्राप्त होता है, तुमसे गव्य प्राप्त होता है। इसका स्पर्श कैंसर आदि व्याधियों का हंता है, यह विज्ञान सिद्ध तथ्य है। तो गो का, गाय का अगर स्पर्श किया जाए तो उस स्पर्श से जो वायु का प्रवेश या स्पर्श शरीर से होगा वो भिन्न भिन्न भयंकर रोगों को भी नष्ट करने वाला है। इस पर शोध कार्य भी हो चुके हैं। तो हमारी उपज बढ़ाओ, यानी जैसा ऊपर कहा गया है, भिन्न भिन्न उपायों से, अपने भिन्न भिन्न रूपों के प्रकटीकरण से तो हमारे कृषि की उपज में वृद्धि करो। हमें अपने दुग्धादि आहार से हृष्ट पुष्ट करो, हमारी कामनाएं पूरी करो। तो इस प्रकार से गो बड़ी बहुत उपयोगी है। गोमूत्र को भी अमृत माना गया है। सोच से पता चला है कि गाय ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही देती है, नाइट्रोजन नहीं निकालती है। और इस प्रकार से गाय एक नहीं अनेक रूपों में पूज्या है। वेदों में गो महिमा इन्हीं सब कारणों से है। गो को 4 भुजाओं वाला विष्णु माना गया है, 4 पैर उसके 4 भुजा हैं। तो गो महिमा हमारे सनातन में, वैदिक संस्कृत में घुली मिली है।
तो गो महिमा के विषय में हम सब जान चुके हैं। छंद में उसका संक्षिप्त रूप है, हे इड़ा अदिति कामना वाली, हे इड़ा अदिति काम्या नामों वाली पूज्या गो माताओं। हे इड़ा अदिति काम्या नामों वाली पूज्या गो माताओं, आओ समृद्धि दो, स्वास्थ्य सौख्य कामना पूर्ण करती जाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 28वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक कल्याणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमानग्गुसवाराणं रेणो हि ब्रह्माणस्पाते कक्षीवन्तं औषिजाः। इस 28वें मंत्र में जो यज्ञशील हैं उनका कल्याण हो, ऐसी अभिव्यक्ति की गई है। ब्रह्मणस्पते, ब्रह्म कहते ज्ञान को, और ब्रह्मणा माने ज्ञान के पते माने स्वामी। तो हे ब्रह्मणस्पते, हे ज्ञान के स्वामी परमेश्वर, सोमानम, वे लोग जो सोम रस को तैयार करने वाले हैं उनको स्वर्णम कृणु, तेजस्वी करो। वे ओज तेज से भरपूर हो जाएं। यह औषिजा जो तुमने औषिज यानी उशिक नाम के ऋषि के साथ किया था, और जो कक्षीवंत कक्षीवान ऋषि के साथ किया था, वैसे ही हम सबको यज्ञ कर्म करने वालों को करो। तो अब यहाँ कक्षीवान का नाम आया है। तो कक्षीवान बड़ी निम्न श्रेणी में थे पहले, लेकिन वे पूज्य ऋषि माने गए। ऋषि होने का मतलब हुआ कि समाज का शीर्ष वाला स्थान। तो कक्षीवान दासी के पुत्र थे, जो घर घर जाकर बर्तन मांजने, कूटने, पीसने का कार्य करते थे। लेकिन इन कक्षीवान में आर्ष प्रतिभा यानी ऋषि तुल्य बुद्धि का विकास हुआ, और आर्ष प्रतिभा से संपन्न होने के कारण व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता से, तपश्चर्या से वे ऋषित्व प्राप्त किए। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में, वैदिक धर्म में जाति पाति का कोई भेद नहीं था। जो त्याग और तपस्या से अपने को ऊंचा उठा लेता था, वो कैसी भी श्रेणी से, निम्न श्रेणी से आवे, उसको ऋषि का सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था। तो तमाम बातें लोग अज्ञतावश, हठवश कह जाते हैं भारतीय संस्कृति और वेद आदि के विरोध में, सनातन के विरोध में। तो वो उनका ज्ञान है कि उनको अपने राजनीतिक प्रपंच से ही फुर्सत नहीं। ये सब बातें कहाँ सुने, लेकिन सुनना चाहिए। और जो लोग ज्ञानी हैं, श्रोता हैं, वे वेद की इस दिव्य भावना को, जहाँ छुआछूत, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, जहाँ त्याग तपस्या से कोई भी आगे बढ़ सकता था, जैसे कक्षीवान का उदाहरण दिया गया, तो वैसे ही जो एक दिव्य भावना थी
एक लोक हित की भावना थी जिसका वेदों में विकास है, उसका परिचय और उसको प्रकाश में लाना चाहिए। तो निवेदन है कि श्रोता सुने, प्रचार प्रसार करें, क्योंकि सनातन पर, वेदों पर आक्षेप एक बहुत ही कुकृत है। इसको जो विद्वान है, ज्ञानी है, वही जान सकेंगे। तो हम सब प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि वेद में जो विशिष्ट बातें हैं वे ज्ञात हों, जो भ्रांतियां हैं वे दूर हों। तो इसलिए श्रोताओं से अनुरोध है कि वे इन सब बातों का ध्यान रखें, वेद का श्रवण करें, अध्ययन करें, प्रचार प्रसार करें। उनमें जो भ्रांतियां हैं, जो अज्ञतावश अथवा हठवश जब तक सुनाई पड़ती हैं, उनको दूर होना ही चाहिए। तो हे ब्राह्मणस्पते, हे ज्ञान के स्वामी परमेश्वर, सोमानम, वे लोग जो कि सोमरस तैयार करने वाले हैं, यज्ञ के कार्यों में हाथ बटाने वाले हैं, याज्ञिक क्रिया को पूर्ण कराने वाले हैं, वे स्वर्णम भूयात, तेजस्वी बने, और स्वर्णम कृणुहि, तुम उनको तेजस्वी करो। जैसे औषज नाम के, यानी ये उशिक एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे कक्षीवान। तो यह औषज तम कक्षीवंता, जैसे उशिक पुत्र कक्षीवान को किया था वैसे हमें भी करो। हम सत्कर्म में लगे हुए हैं, वेद का, यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं हम दबे न रह जाएं। इसलिए हे भगवान, हमें भी उच्च धरातल पर लाओ, हमारा भी प्रकाश फैलाओ, और जैसे उशिक पुत्र कक्षीवान को उनका उच्च पद प्राप्त हुआ, सम्मान के पात्र बने, वैसे हमें भी बनाओ। भाव विस्तार है। संपूर्ण ज्ञान के स्वामी परमेश्वर, जो ब्राह्मणस्पति के नाम से संबोधित किए जा रहे हैं, तो हे ब्राह्मणस्पति, हे संपूर्ण ज्ञान के स्वामी परमेश्वर, तुम सोमरस तैयार करने वाले यजमानों को श्रेष्ठता और तेजस्विता से परिपूर्ण करो। जिस प्रकार दीर्घतमा ऋषि एवं उशिज के पुत्र कक्षीवान ऋषि को ज्ञानवान, तेजस्वी और प्रगति संपन्न किया था, वैसे हमें भी करो। तेजस्विता, धन धान्य आदि प्रदान कर हम सबको धन्य बनाओ। पद रूपांतरण है। जो सोम सरस करते तैयार, उनका ऐसा उपकार करो यज्ञ में। जो सोम सरस करते तैयार, उनका ऐसा उपकार करो। तेजस्वी तेजस्वी उनको कर दो अपार, उनमें तेज भंडार भरो। ऋषि दीर्घतमा, ऋषि कक्षीवान का उपकार किया तुमने, जैसे ब्राह्मणस्पते दे ज्ञान तेज मेरा उद्धार करो। वैसे जैसे कहा गया है कि कक्षीवान दासी के पुत्र थे, इनकी माता घर घर जाकर कूटने पीसने का कार्य करती थी, लेकिन इनमें आश प्रतिभा थी और इन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में सम्मान पाया और जो ऋषि का सर्वोच्च पद था उस पर प्रतिष्ठित हुए। कक्षीवान के रचित अनेक मंत्र हैं जिनका समय पर हम परिचय देंगे और उसके विषय में कहेंगे। तो ये व्यक्तिगत तपश्चर्या से ऋषित्व प्राप्त किए।
तो अब हम अभी तक इस सत्र में, इस बैठक में जो कुछ सुने हैं 7 मंत्रों में, उसका संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें, परिचय प्राप्त कर लें। यह यजुर्वेद के 3 अध्याय से संबंधित है। इसके जो है 22वें मंत्र में गो महिमा का वर्णन है, 23वें मंत्र में अग्नि की महिमा का कथन है, 24वें मंत्र में प्रगति और रक्षा से प्रार्थना की गई है, 25वें मंत्र में तेज हेतु प्रार्थना है। इस 3 अध्याय के 26वें मंत्र में सुख एवं रक्षा से प्रार्थना की गई है। 27वें मंत्र में भी सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि आदि हेतु प्रार्थनाएं हैं। और 28वें मंत्र में कक्षीवान के उदाहरणों द्वारा उदार वैदिक दृष्टिकोण का, वैदिक जीवन का परिचय दिया गया है, जिसके विषय में हम सब जाने हैं। तो हमारे वेदों में ज्ञान है, उदारता है और सामाजिक सामरस्य है। जो जैसा करता है उसको, उसके श्रम को, अर्जन को सम्मान दिया जाता है। यह नहीं कि कहीं जाति पात का कोई भेद हो, ऊंची नीच का कोई भेद हो। तो यह वैदिक संदेश है कि श्रम करो, यज्ञ करो, शुभ कर्म करो, महिमा और सम्मान तो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। तो इस प्रकार से वैदिक संदेश के संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम वेदाध्ययन, श्रवण, प्रचार प्रसार हेतु एक बार पुनः करबद्ध प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।